इस तीर्थ में। अच्छा, तीर्थ करने के बाद आप में दया नहीं आई, आप में भगवान के प्रति भक्ति नहीं आई, आप में जो विकार थे वो नहीं, आपके पाप कम नहीं हुए, आपकी ईर्ष्या नहीं गई, आपका द्वेष नहीं गया, आपका जो संसारी वातावरण है वो कम नहीं हुआ, तो समझ लो कि बहुत बड़ा पाप अभी हावी है। हो पाप कम होना चाहिए, लेकिन दया बड़े को चाहिए, छोटे को। हमारे अंदर दया भाव, हमारे करोड़ों शत्रु, लेकिन वो जहां आ जाएगा महात्माओं के हाथ उठ जाते हैं। महात्मा जी नहीं देखते, हमसे इसने ये कहा था, तो आशीर्वाद उठा, चल आया तो सही, सुबेरा का भूला शाम को लौटा तो सही। माता पिता को अपनी संतान से कोई शिकायत नहीं होती है। ये परमात्मा का संसार है, और परमात्मा के संसार में 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों की परम पिता परमात्मा ईश्वर है। महाराज उनको किसी से शिकायत नहीं है। अगर शिकायत होती तो 84 लाख योनियों को जन्म परमात्मा क्यों देते। राम न मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे सो कर कर होते काम। एक पिता की कई संतान होती है, 2 होती है, 3 होती है, 1 होती है, लेकिन संतान निकम्मी निकल जाए, दारू पीने लगे, घर को उजाड़ दे, बिगाड़ दे, पिता एक बार को रुष्ट हो जाएगा, लेकिन माता के पास जब उसका पुत्र पहुंचेगा, मेरा बेटा आ गया, बेटा तू इस काम को छोड़ दे बेटा। बस माँ की ममता को पात्र पर भी दया कर बैठती है। ऐसे ही को पात्रों पर महापुरुष और संतों की दया बनी रहती है। उनका कोई अपना और कोई दुश्मन नहीं होता है, वो किसी के दुश्मनी नहीं पालती। अगर दुश्मनी पालेंगे तो वो महासंत और महापुरुष नहीं कहलाएंगे। महाराज ये तो देखिए ब्राह्मणों, ये बात हो गई, मां पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात आगे की कथा में थोड़ी देर बाद कहूंगा। हमारे आज बुद्धू सिंह भैया बड़े दिनों में आए हैं। भाई बुद्धू भैया, आज 14 भी है, और कहते हैं महाराज क्या बोलते, गुरु पूर्णिमा का महापर्व भी प्रारंभ हो गया है, और आज हमारे आचार्य जी महाराज भी आए हैं। संतों का याद है। हाँ, आज बुद्धू सिंह में याद कर रहा था मैं, बुद्धू सिंह के भाई क्या बात है, कहाँ चले गए बुद्धू सिंह, है ना। हमारे बुद्धू सिंह हमसे कहाँ जुदा हो गए मेरे भाई, है? हाँ, तो बढ़िया कोई भजन कर दो बुद्धू सिंह। और फिर अगले दिन से कल गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का महापर्व भी है। उसके बाद सावन का महीना लग रहा है हमारा, आनंद ही आनंद, हरियाली हरियाली हमारा। महाराज जी कथा को प्रमाण तो देखो जी कि भगवान श्री कृष्ण की कथा चले, हमारे विश्राम सिंह जी यादव, दरोगा जी आ बैठे, यादव कुल की कथा और यादव बेटे कथा सभी होता है। हमने कुछ समय पहले यूनिफॉर्म की भी चर्चा करी थी। तो ये राष्ट्रभक्त है, ये देशभक्त है, इनका कोई अपना प्राय नहीं होता। इनके लिए मुलजिम तो माने मुलजिम होता है, अपराधी माने अपराधी है। अगर ये वर्दी को रख के अपराधी को क्षमा करेंगे तो वो अपराध और बढ़ जाएगा। इसलिए आप अपने धर्म का पालन करो, आगे बढ़ते चले जाओ जी। श्री श्री राधे जय हो, श्री राधे। जय हो क्या पक्का फल जो गिर पड़े सो फेर न लागे डार।
तुम देते रहो जय हो। आशीष। बोले वैष्णो देवी मैया की ओ मेरी मैया कैसे लगेगी नैया पार पड़ी है मांझे धार हो जाने बातों में। नैया रवती लगाए नैया पार पड़े मांझे धार मैया जाने बातों में। मैया तुम मानो बनाई तेरे ज्ञान समाजुर आई आई मैया ओ उठाई चरण लगाऊं प्यारे बातों अब की लगाए नैया पार पड़े मजेदार मैया रात में। काला कोरानी मेरी पारे काली मैंने सारा तेरी लगी मैया काला कोरानी मेरी पारे काली मैंने सारा तेरी लगी मैया तुम मारो बनाई तेरे प्यार समाजुर आई आई मैया तुम हो उठाई चरण करवाओ प्यारी बातों में। मेरी मैया अब की लगाए मैया पार पड़ी हो प्यार की मैया लागे बातों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए गए, कहाँ चले गए मेरे भाई? जब मथुरा में जा रहे कह रहे ग्वाल वालों से भैया ग्वाल वालों चलो मामा की नगरी में हम चलेंगे। जब यशोदा मैया को नंद बाबा को पता चलो तो समझा रहे कहा कह रहे ओ मैं कन्हैया ओ मेरे लाला ओ मेरे चैया रे ओ मैं कन्हैया ओ मेरे लाला ओ मेरे चैया मथुरा मत जाओ मेरे लाला रोए रैया तो मत मैया रे।
भैया मेरे छोटे छैया रे मथुरा मत जाओ मेरे लाल रोए रही यशोमती मैया रे। कृष्ण और बलराम संग में ग्वाल सखा आए बोलिए हरिओ। मथुरा वासी देख देख के मन में हर्ष आए। एक माता यशोदा के दोनों छैया बारे छैया रे मथुरा मत जाओ रे लाल रोए रही यशोमती मैया रे। श्री राधे जय हो। ए मल्लयुद्ध में शंखचूड़ को पटक पटक मारे। मथुरा वासी देख देख के बोले जयकारे। हरिओ। बाल बाल बोले जयकारे मेरा माखन खवैया रे मथुरा मत जाओ मेरे लाल रोए रही यशोमती मैया रे। देखिए श्रावण मास है, ये श्रावण मास बहुत समझ लो 100 महीना में सबसे पवित्र होता है, सत्य कहता क्या है। बात है। भाई बहन का इतना प्रेम होता है कि सबसे ज्यादा भाई बहन का प्रेम होता है। तो एक बहन अपनी ससुराल में गई, सावन का महीना है, तो अपने भैया का याद करके और समुद्र में जाके जो कहा कि क्या कह रही है भैया? चारों सिंह तन खाइए और सुन सुन गइयो मेरे पास और जो मेरे महल के ओ आज ओ कबा ओ काका भैया धीरे धीरे भैया भैया आओ और जैसे इस तरह सुना
बहुत ही सुंदर, क्या बात है मेरे भैया। बहुत ही सुंदर। पागल तो करक रहना जो रखो, बिजली तो चमक जाऊं रखो। क्या हुआ? भैया क्या बात है भैया। अति सुंदर, महासुंदर, आनंद, महा आनंद। अब इसके आगे मैं क्या बोल पाऊंगा मेरे भाई। मेरी माताओं ने, मेरे भैया ने और सभी भक्तों ने जो आनंद, धन्य माता दी बेटी तू भजन। भाइयों को किसी को पसंद आए तो हमारे चैनल पर मैं अपनी ये पधारों का प्रोग्राम निकालने जा रहा हूँ। मैंने निकाल तो दिए लेकिन नेट पे आने लगेंगे अब। ठीक है भाई, आगे साथ आप इनकी बात का भी ध्यान रखें। लेकिन ये जो आनंद है ये तो इसकी अनुभूति तो केवल भगवान और भक्त के बीच की है बस और इसके आगे कुछ बोलने लायक बात। धन्यवाद पुत्तू सिंह जी, आपकी बाबू और हमारी माता ने, हमारी सभी माताओं ने, लेकिन गजब मन एक लगातार 20-25 मिनट धाम करना हर आदमी के बस की चीज नहीं है। धन्यवाद। शक्ति है, शक्ति स्वरूपा मां भगवती जगदम्बा। और सावन महीना अभी से लग गया। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई और एक दिन और सही, लेकिन बढ़िया पुत्तू सिंह जी ने प्रारंभ कर दिया सावन का महीना। और कल गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। कल भी हम एकत्रित होंगे। कल गुरु पूजा है, प्रातः काल सुंदरकांड हवन है और गुरु पूजा।
हम जैसे मंगलवार को आते हैं उसी स्थिति में हमको आना है। कोई चूक मत, ये पर्व भी साल में एक बार आता है। मालूम है ना, मैं कई दिनों से सोच रहा था छुट्टी लूं, लेकिन छुट्टी ले नहीं पाता हूं। ये गुरु पूर्णिमा आ गई तो मैंने कहा मैं कहीं 2-4-10 दिन के लिए शायद मेरे बाबा, लेकिन जा ही नहीं पाता हूं। तो इसलिए भाई मैं तो भाई आपके लिए बस, आपके इस प्रेम के बस में, और ईश्वर का जो बंधन है, इससे बड़ा बंधन जीवन में कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा ना, नौकरी, देशभक्ति, देश सेवा, संत सेवा, ये सब अपने आप में अमूल्य, इनका कोई मूल्य नहीं होता। हर जीव अपने अपने धर्म को अपने कर्तव्य के माध्यम से उसका निर्वहन करता है। हमारा कर्तव्य यही बनता है। ये बालाजी धाम की यही पहचान है कि यहाँ पर एक घाट पर भेड़, बकरी और सिंह और गऊ एक जगह बैठ जाते हैं। ये यहाँ की बात है। यहाँ छोटे बड़े, नीचे ऊपर का कोई कद नहीं है। बाबा सभी के सामने और सभी के साथ भगवान ने जो लीला की थी, वही लीला बिल्कुल इस समय बालाजी धाम में बिल्कुल एकदम वही लीला चल रही है। परम धाम वैकुंठ वही है जब भगवत लीला और आनंद का प्रभाव और आनंद की अनुभूति और आनंद की धारा बहती हो, वही वैकुंठ है। निर्भय रामासु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु मांगा कवि कालिदास। महाराज, पुष्पेषु चंपा, नगरीषु लंका, नदीषु गंगा, इनसे बड़ी चीज कोई है नहीं संसार। आप इनको अपना आइकॉन माने होते हैं एक विशेष हमारी जिनके प्रति श्रद्धा आस्था रहे। आइकॉन नहीं, ये हमारे हमारे महापुरुष हैं, मार्गदर्शक है। आइकॉन मीन्स मार्गदर्शक, माने कि हमको आगे ले जाने के लिए। तो आनंद आ गया। अभी हमारे महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी कथा भी कहना है, 11:15 बज रहे हैं। 10-5 मिनट आप भी अपनी बात कह लो, आपके भी वचनों का लाभ ले लेंगे जी, ठीक है। आपके वचनों के बाद में मुझे कथा भी कहना है, और कथा में, और कथा आपके माध्यम से हो या किसी के माध्यम से, कथा जीवन की व्यथा को काटती है। पूज्य महाराज जी को 15 मिनट, बस 15 मिनट का समय, उसके बाद मुझे कथा भी कहना है और विश्राम भी देना है, क्योंकि कथा अभी लटकी हुई है, मुझे विश्राम पे लाना है कथा। श्री वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा महाराज जी के माध्यम से हुई थी, है ना। आप भी आचार्य थे उसके, आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपके मंत्र उच्चारण और इनकी देखभाल में ही पूरा काम संपन्न हुआ। अभी बात नहीं, कथा आध घंटा जय हो। सदा परिभवग्नभीष्टदो एषास्पदं शिवविरं जनतं वरेण्यं प्रत्याद्यं प्रतिबोधभवादिपोतो वन्दे मां पुरुषते चरणारविन्दौ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमताम्
कृष्ण श्री राधे नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन। क्या बात है। बोलिए बालाजी सरकार की जय, गुरु महाराज की जय, वैष्णवी मैया की जय, भक्त भगवान की जय। परम श्रद्धे भगवत शरणागि भगवत कथा के रसक सतीश सावित्री अनुसुईया के अंशभूतों से उत्पन्न होने वाली हमारी माताएं बहनें, हमारे भगवत स्वरूप श्रोता महाराज जी, आए हुए संत महात्मा जो भी हैं, सबके लिए मैं सत वंदन करता हूँ। मेरे भाइयों, अभी बड़ी सुंदर चर्चा हो रही है। आयो श्रावण मास रहा एक दिन अवध अधारा। राम जी कह रहे थे गाँव में, हे विभीषण, रहा एक दिन अवध अधारा। क्या बात। एक दिन रह गया। जिए पीते बदन जय हो, जिए तन पावोगे। अवध बीत गई तो अवध में जाते जाते मैं अपने भाई को नहीं पाऊंगा। मेरे भाई बहन, आषाढ़ मास का अंतिम चरण चल रहा है और संध्या का दिन आने वाले हैं। आषाढ़ का श्रावण का मिलन होने वाला है। जय हो। रहा एक दिन शेष है। मेरे भाई बहन, एक बात की बड़ी बात होती है, एक दिन की बड़ी विचित्र बात होती है। सारे जीवन में जाने कितने दिन और रात निकाल दिए, लेकिन कहीं आखिरी दिन में आकर के जगत जनता परमात्मा की शरण में पहुंचे तो एक ही साथ है, सब सद है, सब साथ है। आइए इसी संदर्भ में वर्तमान की कथा है। सावन का महीना एक दिन रह गया था। आषाढ़ का निकलने वाला एक दिन, गुरु पूर्णिमासी का दिन। सावन में तो पहले ही ब्रज में चालू हो जाते हैं। भगवत कथा चल रही थी मेरे भाई बहन। एक गाय चराने वाला एक भक्त जिसका नाम था ग्वाला, गाय चराता गौ गौ सेवा करता था। जिसने गौ की सेवा की उसने 33 देवताओं को देवताओं की पूजा कर रही है। उस गोपाल, उस ग्वाला ने गाय चराते चरा एक दिन अधिक वर्षा हो गई। गाय तितर बतर होकर अपने अपने स्थान पहुंच गई और भागवत की कथा हो रही थी। बालाजी जय हो, जय जय श्री राधे। मंदिर में भागवत हो रही थी। ग्वाला ने मन में सोचा, चलो मल निर्वोचनम जले स्नानम करे शक्कर की शाम भजस्नानम संसार मलनाशनम। अभी हमारे पति जी महाराज जी कह रहे थे, क्या कह रहे हैं, ये कथाएं क्यों बनाई? इसीलिए बनाई। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परो बन्ने तपोधनः वैकुंठस्थो यथा कृष्णो सर्वास्य लभते। जब तक कथा को सुनोगे नहीं, तब तक अपने मार्ग का दर्शन कैसे कर पाओगे भाई?
जय हो जय हो। चौराहे पर चारों ओर से ट्रैफिक चल रहा है, जब तक वहां पर कोई एक व्यक्ति न होगा दर्शन कराने वाला, रास्ता बताने वाला, तो सारी व्यवस्थाएं हमारी ट्रैफिक की खराब हो जाएगी। ऐसे संसार का जो ट्रैफिक चल रहा है, इसके लिए कोई सदगुरु नहीं है, तो सारे संसार की मर्यादा चरमरा जाएगी। जय हो। भगवान ने वेदों का, पुराणों का, ब्राह्मणों से मुखमासीर बाहुरा जन्या कथा शुक्ल यजुर्वेद लिखा है, लेकिन वेद और शास्त्रों को बताने वाला एक कोई विद्वान की आवश्यकता है। क्या बात, बहुत ही सुंदर। 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, 18 उपनिषदों की रचना की। जय। क्यों? हमको मार्गदर्शन कराने वाला कोई एक सदगुरु चाहिए। और जब तक कथा नहीं सुनोगे, जब तक रास्ते का पता नहीं चलेगा। रामचरितमानस में क्या लिखा, बड़ा सुंदर है, हमें तो धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। क्या राम रावण को नहीं मार सकते? बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। तात राम नहीं नरभूपाला, वो भुवनेश्वर काल होकर काला, वो तो काल का भी महाकाल है। रावण क्या उसके सामने लगता? लेकिन नहीं, संसार में हमको जीना सिखाया। राम ने अपने क्रिया के अनुसार, धर्म के अनुसार, गृहस्थाश्रम के अनुसार, त्याग के अनुसार, समर्पण के अनुसार, समाज के अनुसार हमको क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ भाई कहते हैं, अरे महाराज कहने की बात है, खाओ पियो मौज करो, कब तक? हमको क्या खाना? शरीर का भोजन है क्या? अन्न। शरीर का भोजन क्या है? अन्न। और मोटरसाइकिल भोजन क्या है? पेट्रोल। लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन अन्न नहीं है, आत्मा का भोजन है सत्संग। पुण्य कछुकाल करी सत्संगा, जबई होय सब संशय भंगा। हमारे जीवन में, हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मेरा तेरा राग है, इसको यदि भंग करना है, हटाना है, तो क्या होगा? संसार मननाशनम। हमारे हृदय रूपी संसार में जब तक मल भरा रहेगा मेरे देवी का, जब तक मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे मेरे भाई बहन। इसलिए कथाएं कहीं चारों ओर बिखर गई। ग्वाला भगवान की कथा में, भागवत की कथा में पहुंच गया, और कथा में सुनते सुनते व्यास जी कह रहे थे, क्या आज भी मेरा गोपाल गैया चराने जाता है? आज भी गैया चराने मेरा गोपाल जाता है। भगवान श्याम सुंदर की दिव्य कथा को सुन करके उस ग्वाला का हृदय में परिवर्तन हो गया, सारा पट परिवर्तन हो गया। मन में विचार किया, अरे मैं संसार की गायों को चराऊंगा, ये मेरा जगत पिता परमात्मा मेरा गोविंद गौए चराने जाएगा, उसके पैरों में कंटक भी लगेंगे, उसे पसीना भी आएगा, दौड़ता घूमता बनेगा जंगल में, मैं अपने गोविंद के साथ नहीं करने दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। कब हुआ परिवर्तन? जब कथा को सुना। इसलिए कहा है, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परो मन्येत बोधनः वैकुंठस्थो यथा कृष्णं श्रवण्यास्य लभ्यते। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्होंने कथा को नहीं सुना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। जो श्रवण नहीं है तो अहे तो कहने का असर। लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बनाए, और लागी जब ही जानिए तो आर पार हो जाए। कथा को जीवन में सुनते रहो, लेकिन नहीं लगी तो कथा सुनना नहीं है। भक्त ग्वाला के लग गायों, गांव की गायों को छोड़ दिया, वृंदावन को चल दिया। चलते चलते बिहारी के मंदिर पे पहुंचे, संतों से पूछा, भैया ये बताओ हमारे गोपाल किस मंदिर की गाय चराते हैं? संतों ने सोचा कितना सीधा भोला भाला बालक है,
अरे द्वापर में गोविंद गैया चराते थे, कलयुग की कथा है, कलयुग आ गया है। जय हो श्री राधे। इसे मंदिर की गायों को चलावे। अच्छा सुनो, क्या तुम बैठे रहते हो और कन्हैया गोविंद गैया चलाने जाता है, सबको शर्म नहीं आती? संतों ने सोचा, बताओ कितना भाव। कल से मैं गाय चलाने जाऊंगा, गोविंद से कह दूंगा सुन, आज के बाद गैया चलाने नहीं जाएगा जब तक मैं हूं। तो एक बार सुनने से जिसके हृदय में परिवर्तन आ गया उसको कहते हैं सुनना। जय हो, क्या बात, बहुत ही सुंदर। दुर्योधन से पूछा द्रोणाचार्य ने, ये बताओ चिड़िया का क्या दिख रहा है? दुर्योधन कहता मुझे चिड़िया दिख रही है। अच्छा श्री राधे। जय हो। अर्जुन से पूछा अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है? बोले मुझे तो केवल चिड़िया की आंख की पुतली दिखाई दे रही है। कहने का मतलब क्या है? ये आंखों से और चिड़िया से नहीं, अगर इसके मन का संकल्प परमात्मा से लगा है उसके लिए संसार में कहीं कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बहुत ही सुंदर। नहीं चराने जाने, एक दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने चराते रहे। एकादशी का व्रत आया, मंदिर में एकादशी का व्रत किया, लेकिन गोला के लिए तो प्रातःकाल भोजन बनता, जो प्रसाद बनता पहले शाम का भोजन रख देते, भैया खा लेना। लेकिन उस दिन एकादशी थी, कुछ बना नहीं, गोला चला गया। लेकिन मध्याह्न काल हो गया, लेकिन अब तो भूख के मारे आसपास तड़पने लगी और कहने लगा, देखिए एक नैया श्री राधे। जय हो। अब तुम खाने लगे, पीने लगे हैं? आपने तो खा लिया होगा, लेकिन तुमको मेरी याद है? मैं भूखे मारे तड़प रहा हूं, तुमको शर्म नहीं आती? इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। अब फिर इतका हूं देख और इतका हूं देख, और देख तो देख, इतना देख मिट जाए द्वेष और रह जाए एक। ये नहीं रहा क्या मैं क्या कह रहा हूं? तुमने तो खाली होगी, आराम से बैठे होंगे, मुझे पूछो 2 बज रहे हैं, भोजन नहीं है। उधर भगवान का प्रसादी लगी 12 बजे, भोजन के प्रसादी लगे। भोजन के प्रसादी लगने के बाद में पर्दा डलता है, पर्दा डाल दिया और सब कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा। बस कीर्तन होता रहा। लेकिन इतने में मेरे गोविंद ने क्या किया? अपने पीताम्बर का शोर फाड़ा, कपड़ा फाड़ा, पीताम्बर फाड़ा, उसमें भोग प्रसादी बांधी और वहां से अंदर ध्यान हुए। यमुना के कुंडल में मेरा गोविंद गाय चला रहे, वो ग्वाला गाय चला रहा था, लेकिन भी कदम पर चढ़ कर गए थे, भैया ग्वाला अरे तू बातें मत कर मेरे से, मेरे भूखे के मारे सब निकली जा रही है। बोले भैया मुझे माफ कर दे, मुझे देर हो गई। मेरे गोविंद ने इतने में क्या हुआ, संतों ने कीर्तन बंद किया, कहा देखो चेतना भोजन कर लेगा, मेरे दूसरे कोई बुला रहा है। बस जान करके कन्हैया आए, दरवाजा खोला, जय श्री राधे। हरिओम। लेकिन कोई भोजन का थाल नहीं रहा। वो भोजन का थाल कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? संध्या काली में गोपाला आया और कहा, अरे पुजारी बाबरे, अरे पुजारी का तो होश नहीं है, जो भोजन लेकर गए वन में श्री वृंदावन, क्या तुम नहीं ला सकते इतनी धूप में, इतनी कीचड़ में? जय श्री राधे। हरिओम। हर हर महादेव। जय श्री नारायण। बहुत ही सुंदर। इस प्रकार से मेरे गोविंद आए और बता दिया, देखो ये गोविंद के पीताम्बर का विषय है। तो कहने का मतलब क्या है? श्रावण का महीना एक दिन शेष रह गया मेरे भाई बहन, कल परसों से श्रावण, इसलिए सभी श्रावण की सुंदर मल्हारें, सुंदर गीत गाएं। आज ग्वाला ने भक्त गोविंद तो प्राप्त किया था, क्यों? श्रद्धा विश्वास को बिड़ो। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम और जय श्री कृष्ण, जय श्री के बिहारी। कथा से मन नहीं भरता है। भगवान के भजन से हमारे पूजनी महाराज जी ने और सभी भक्तों ने क्या कर रहे हो बेटा, अपने अपने भाव ये नहीं करते, यहाँ बैठ के ये काम नहीं करो।
हाँ, क्या किया तुमने? फूलों को तोड़ दिया। बैठी, गलत बात। बैठो। श्री राधे राधे। पूजनी महाराज जी ने, सभी भक्तों ने, माताओं ने जिस भाव से भगवान के प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम जो उनके चरणों में भेंट की है, ये वास्तव में हम आप सबके लिए एक प्रेरणा है। और प्रेरणा किसी से भी मिल सकती है, सभी से प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर आए हुए हमारे सभी भक्त, कौन किस तरह से बैठता है? ऐसे बैठे, कोई ऐसे बैठता है, तो प्रेरणा यहाँ सभी से मिलती है। आश्रम का मतलब है डिसिप्लिन, सावधान, मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की अभी आपने बहुत बड़ी व्याख्या की। भगवान क्या नहीं कर सकते? महाराज जी ने कहा, पूजनी ने, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काल। ये कालों के भी महाकाल है, इनके चक्कर में मत पड़ो। इनकी खो गई है या नहीं खोई है, ये तो लीलाधारी है और भगवान लीला करते हैं। ठीक है, हम चूंकि मनुष्य हैं, हम पहले पुराने टाइम में देखा करते रामलीला, पहले अपने पुराने टाइम में देखा हुआ रामलीला होती थी गांव-गांव, है ना, मोहल्ले बस्ती में, शहर में रासलीला। और एक और चीज आती थी, जब हम बिल्कुल बालक थे, बेटी बैठी जैसे छोटे, एक सिनेमा आता था कृषि का, गांव में सिनेमा की बस आती थी, वो पर्दा लगा के वो बताते। तो ये सब लीला है भगवान। अब इसमें से हमको केवल जैसे पानी में से हंस दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, वैसे ही हम मनुष्य की वृत्ति होना चाहिए। संसार में विभिन्न तरह के स्वादिष्ट पदार्थ हैं, रंग बिरंगा इसका मिजाज है, लेकिन हमारा कल्याण किसके माध्यम से तय है? हमें केवल उसकी ओर अपना फोकस और दृष्टि रखना है। जैसे आप अपने किसी भी कर्म में जो भी कर्तव्य करते हैं, मजदूरी, खेती बाड़ी, चाकरी, वो अपनी निष्ठा के साथ, लेकिन हमारा मन, हमारा भाव भगवान के साथ। कथा की ओर आते महाराज जी, 12 बज चुके हैं। सूत जी कहते हैं, तदंतर मनुष्य सर्व तीर्थ की यात्रा करे। मनुष्य को सर्व तीर्थ यात्रा, हमारे पास टाइम नहीं है। 8 दिन में बालाजी के पास आने में तो हमको घंटों लग जाती है महाराज, हम समय नहीं निकाल पाते बालाजी के लिए। वैसे पूरे क्षेत्र का कर्तव्य बनता है कि बालाजी पे बगैर व्यवस्था के हरि कथा, राम कथा चल रही है, यहाँ पर तो बिल्कुल जमावड़ा लगना चाहिए क्षेत्र का, कि बगैर व्यवस्था के हमें राम कथा सुनने को मिल रही है। अभी आप पंडाल लगाओगे 7 दिन, तो 10 लाख आपकी पंडाल वाला ले जाएगा। 7 दिन में आपके 20 लाख खत्म। आपको या तो बगैर व्यवस्था के, बगैर टैक्स के, बगैर कोई खर्च करने के केवल कथा सुन जाओ। बोल बाबा जी, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं। गणना कर लो, क्षेत्र कितना है, गांव कितना है, और बाहर से आए हुए कितने हैं। जिनके पास गंगा जी है वो गंगा में स्नान नहीं करते, लेकिन जिनके पास गंगा नहीं है वो स्नान करते हैं। जिस घर का डॉक्टर एमडी हो, विशेषज्ञ हो, उसकी दवाई उसके घर वालों को नहीं लगती। ये हो अगर झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच गया वो, तो दवाई उसकी लग जाएगी। ये हो बाबा। जिसके घर में वैद, हकीम, महापुरुष, सतपुरुष, संत पुरुष
सब है, लेकिन नहीं, उनसे भी ये संसार की व्यवस्था है, ये हमारी अज्ञानता है, यही हमारी मूर्खता है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाने। बोल सच्चे दरबार की। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। अब इसके बाद इस पूरे संसार में इनसे बड़ा साधक कौन है? बोले मैं आज ठेठ पूज में जाऊंगा, वो ठेठ को अभी मैं ठेठ नहीं जान पाऊँ। ठेठ तो भैया केवल एक ही है, वहां हम पहुंच नहीं पाएंगे, है ना? बोलवाला जी महाराज की। मैं तो ठेठ पूजूंगी या पूजोगे वो ठेठ अरे भैया जहाँ पूज लो ना। अष्ट सिद्धि है, 9 निधि है, बालाजी हनुमान है, तुम्हारे सारे काम करेंगे। और माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद साक्षात नारायणी शत्रुपा के रूप में बैठी हुई है। अब कहाँ जाओगे? बोल सच्चे दरबार। अब ये बताओ कि जहां से तुम्हारे पास अब है हमारे भ्रम का काम। अब हमारा भ्रम है, जहां नहीं हम तो वहां चलते हैं, तो तुम्हारा जहां मन नहीं लगो तो वहां भी मन नहीं लगेगा। इसलिए अपने मन को समझो, और मन आपका समझ में आ गया तो आपको सारी समझदारी स्वतः प्राप्त हो जाएगी। बोल सच्चे। ठीक है, सर्व तीर्थ की यात्रा करो। पूर्व काल में सुचरित नाम से एक प्रसिद्ध मुनि थे, जो सदा ही नियमों के संलग्न में रहते। कल हम बैठे थे घर में, बोले तुम्हारे तो पर्व चलते ही रहते हैं, तुमने भैया कहा करूं कहाँ चलो जाओ, कौन सी चौपाल पे चलो जाऊं, तान नियम और बना दूं। हो बाबा। कौन से गांव में चला जाऊं, वहां नियम और तैयार करे आऊं। एक ही तो नियम बचाए हैं, केवल अकेले नहीं थे और भी लोग। अब समझ लो। अरे भाई अब ध्यान से, हम कहाँ जाएं? अब मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहाँ? बोलवाला जी सरकार की जय। उनका जन्म भृगुवंश में हुआ था महाराज। उनका जन्म कहाँ हुआ था? भृगुवंश। जन्म से ही अंधे थे, फिर बुढ़ापे ने आकर उनको और भी आतुर बना दिया। बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक। बुढ़ापे में आपकी कदर दिनों दिन आप तड़पते, आप अपने बचपन के, जवानी के सारे चित्रों को देखते हैं, अपने कर्तव्यों को देखते हैं, निहारते हैं। हम जब ऐसे थे, वो करते थे, इतना उठाते, 1 कुंटल पीठ पर डाके अनाज की बोरी पलट देते थे। बुढ़ापे में आप चरमरा, आपका नर्वस सिस्टम शिथिल हो गया, ज्यादा भोजन नहीं कर सकते, ज्यादा चल नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते, ज्यादा आप कोई भी काम नहीं कर सकते, शिथिलता आ गई। ये बुढ़ापा है, और बुढ़ापा सबसे खतरनाक है। बचपन की बात को जवानी में बना लोगे, और जवानी की कोई हुई बात को बुढ़ापे में बना लोगे, और बुढ़ापे में चली गई तो बना नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। महाराज अंधे थे, फिर बुढ़ापे ने आकार उनको और भी आतुर बना दिया। अंधे थे, दूबरे और 2 असाध। अब क्या करें? नेत्र न होने के कारण वे तीर्थ करने में असमर्थ थे। आज मैं आ जाता हूं 8 घंटे 10 घंटे, आज कथा कह रहा हूं, गत 5 साल बाद 4 साल बाद शायद मैं 10 घंटा न बैठ पाऊं, शायद मेरा शरीर जवाब दे जाएगा। आपको भरोसा नहीं होगा। यहां से जानने के बाद 2 बजे पहुंचता हूं, लगभग 2-2:30 बजे। तो पहले तो जैसे पशु
ठंडा पानी देते थे ना, जैसे कोई गर्मी में से आके पशु को कोई बढ़िया नदी या ठंडा सरोवर मिले उसमें जाके गिर जाना, तो ऐसे तो गिर जाते हैं, मैं भी आप भी सभी। उसके बाद अचेत होकर पड़े रहते हैं। अब वो ठसक नहीं है कि वो खून नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद भी ए ऊ ते तू कहा केवल जो बचाया है अब यहाँ के लिए बचाया है। जो भी ब्रह्मचर्य के माध्यम से खान पीन के संयम से जो बचा के रखा है यहाँ के लिए बचा के रखा है। अगर इसको मैं संसार में लगा दूंगा तो 10 घंटे बैठ नहीं पाऊंगा। धन्यवाद। मैं खान पीन में अपना सावधानी नहीं बरतूंगा तो आपके सामने 10 घंटे बोल नहीं पाऊंगा। जय हो बाबा। घर में बात चलती है किसके लिए बचा के रखा है? हमने ईश्वर के लिए। हमने देखिए बचपन खेल में निकाला, जवानी पढ़ाई में, और सब शादी ब्याह और बच्चे बच्चे सब पालन पोषण और सब कर दिया शादी ब्याह। अब किसके लिए? बोले अब परमात्मा के लिए। अब और कोई मार्ग नहीं है। अब जो शेष बचा हुआ जीवन भगवान के लिए सब कुछ दिया। देखिए वही कहते हैं कि रुपया में से चवन्नी ईश्वर को दे दो, तो लास्ट की हमारी जो चवन्नी बची है वो भगवान के लिए। अब संसार के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अभी संसारी बच्चे कहेंगे कि दौड़ लगा लो, दौड़ नहीं पाएंगे। आप साइकिल चला के बता दो, साइकिल नहीं चला पाएंगे। आप ऐसा कुछ और संसार का काम है वो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्षमता नहीं। अब तो जो बची है वो केवल भगवान के चरणों में और उनकी प्रेमा भक्ति में हमारी पूंजी बनी रहे सुरक्षित, वही अब हमारे पास से। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हमारा। तो इसमें बात आती है महाराज, अंधे थे फिर बुढ़ापे ने उनको और भी आंखें बना दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ बुढ़ापा बड़ा खतरनाक है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आज कल की बात बता रहा हूँ। कल रात में इतना मेरा स्वास्थ्य, मैं विचलित था, बस अस्वस्थ था। पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, मैं चल पाऊंगा कि नहीं। लेकिन देखो चल के भी आ गया, बैठ भी गया आपके सामने। यहाँ मेरा कुछ और है, घर में मैं अलग अलग से मतलब मैंने कुछ है ही नहीं। जैसे महाराज एक मणिधारी सर्प की मणि जब चली जाए तो उसकी चमक दमक कम हो जाती है, ऐसे ही ये संसार में जब जीव जाता है तो उसकी मणि उससे उतर जाती है। जो उसके अंदर जो परमात्मा का चिंतन मनन और उसके अंदर जो उससे संबंध रहते हैं, संसार में जाके वो संबंध विच्छेदित हो जाते हैं। संसार बिच्छू सांप की तरह डसता है। बात आ गई, वो ऐसा हो गया, एक बिच्छू ने झंडक से मारा, वो आया एक ने झा मारा। संसार अचेत कर देता है, जीव को सचेत नहीं रहने देता है। मैं बता रहा हूं आपको, उमा कहो में अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सब। भगवान के भजन के बिना ये संसार बेकार। संसार जैसा दिखता है ना वैसा है। नेत्र थे, नेत्र न होने के कारण वे तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। आपके शरीर नहीं चले, आपके पैर नहीं चले, नेत्रों से आपको दिखे नहीं, आपकी स्थिति क्या होगी जी आप जान नहीं सकते। तब सूत जी कहते हैं मुनिवर, उनके मन में सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा होती थी। उनके मन में सभी तीर्थों के दर्शन करने की इच्छा। अब एक बात बताओ, बुढ़ापे में आपको तीर्थ सताने लगे तो क्या आप, क्या बात है मेरे भाई,
स्वास्थ्य का ध्यान रखो। चले ठीक है मेरे भाई। फुद्दू सिंह, थोड़ा सा कछु झिटक रहे हो तुम। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? मैं ठीक बोल रहा हूँ? स्वास्थ्य का ध्यान रख ले फुद्दू सिंह। तुम बाद में बगैर प्रसाद खाए चले गए थे, आज प्रसाद दे रहे हैं। चलो कोई बात। के बिहारी बात आ रही थी, उनके मन में तीर्थों में स्नान करने की इच्छा होती थी। वे मामुनि दक्षिण समुद्र के तट पर पुण्य में गंधमादन पर्वत पर गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। भगवान बेटा बैठो, कथा चल रही है, तुम कैसी सावधानी, पीछे बैठो जाके एक हाथ। अब कथा में तुमने ये भी ध्यान नहीं दिया भाई, यहाँ पर है ना। बैठो, बेटे को लेके आना लास्ट में कहीं एक काम करेगा, ठीक है? हाँ नहीं बेटा बैठो, यही मैं तुम्हें भगा नहीं रहा, बैठो एक काम कहीं बैठो, अपने बच्चों पर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते थे और तीनों समय स्नान और अतिथियों को सत्कार और उनकी दिनचर्या अंग बन गया। अतिथियों का सम्मान और तीनों समय की। आप एक बात बताओ, तीनों समय की पूजा करिए। मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ कि घर में ये बात हुई थी, मेरे घर में कोई बात नहीं हुई, मेरा काम अलग ही है ना। जैसे ठूंठ होता है ना, ठूंठ तुमने देखा है, एक सूखा पेड़ हो जाता है हमारा, सूखा पेड़ खेत में जैसे बहुत बाली लगी हुई है, बाल बहुत लगी है, तो मुझे बाल से मतलब नहीं है, अपना सूखा पेड़ होता है, ऐसे सूखे बन के रहो। कोई क्या कह रहा है सुनो मत, आप अपना जो काम है उसको करते। आप सुनने में गए तो आपका पेट खराब होगा और आपका मन खराब होगा। अर्थात वे भस्म द्वारा त्रिपुंड लगाते और जाबो लेपन से मैं बताई हुई रीति से रुद्राक्ष की माला धारण कर। हमारे जो वैष्णव हैं उनको रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। मैंने प्रातःकाल की कथा में कहा था कि रुद्राक्ष की माला धारण कीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक। अब कहेंगे महाराज आप यही डालते हो, मैं यही नहीं, ये अंदर भी पड़ी रहेगी। ये तो यहाँ की चुकी एक परंपरागत, ठीक है। घर में भी बात हो जाती है, बोले इतनी रस्सी लटका ली है आपने। बोल सच्चे ये रस्सी नहीं है मेरे भाई, ये सनातन धर्म का सूचक है, प्रतीक है, प्रतीक है। ये हमारा सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, बड़ी शुद्धता है इसमें, निष्पाप निष्कपट निश्चल है, ये वैष्णव है, इसमें शुद्धता गुट गुट के भरी। अर्थात महाराज भगवान शिव की पूजा करो, वे भस्म द्वारा त्रिपुंड लगाते और जाबोल पसरिंद में बताई हुई रीति से रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। अब कहिए मैंने अभी रुद्राक्ष की माला का क्यों वर्णन किया? मैं सेवा काल में था तो उस समय बाबा की कृपा हुई, हम गए थे करे महाराज पर, करे स्थान पर। उस समय यज्ञ का संपन्न होने जा रहा था, यज्ञ संपन्न। वहां पर एक संत बोले तुमने कोई गुरु बनाओ कि वैसे घूम रहे हो? उनकी एक दृष्टि गले में चली गई, बोलने का कोई आगे माने कि हमारा सनातनी धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जो बाई हार्ड आपके हार्ड को भी स्वस्थ रखता है। जो हार्ट अटैक आते हैं ना, आप इसको रख के इसको डाल के स्नान कीजिए, इसके जल जो हमारे शरीर पर जाएगा,
ये हमारे शरीर को निरोगी करेगा। अर्थात जी, अर्थात तीनों समय स्नान, अतिथियों का सत्कार, इस प्रकार ब्राह्मण ने 10 वर्षों तक उग्र तपस्या की है। ब्राह्मणों ने, उस ब्राह्मण ने 10 वर्ष तक। आपकी तपस्या को कितना टाइम हो गया? 10 वर्ष तक। इसमें भगवान चंद्रशेखर बहुत प्रसन्न हुए और सुचरित मुनि के आगे प्रकट हो गए। वे महान वृषभ नंदी पर आरूढ़ होकर भूत समुदाय से घिरे हुए थे और उनके आगे आधे शरीर भगवती गिरजानंदिनी विद्यमान थी। भगवान शंकर आधे शरीर में पार्वती। क्या लीला है तेरी, आप समझ सकते। उस ब्राह्मण ने नेत्रहीन होने के बाद भी 10 वर्ष तपस्या की, 10 वर्ष स्नान किए, भस्मी शरीर से लगाई, रुद्र दान किया। भगवान भूतनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। भगवती गिरजानंदिनी विद्यमान थी। वे अपने दिव्य प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को अंधकार से शून्य किए देते थे और उनका सब अंग विभूषित उज्जवल दिखाई देता था। वे जटाभास से शोभा पा रहे थे। भगवान शिव ने अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उन्हें 2 नेत्र दे दिए। सच्चे दरबार की के बोला तेरी भगवान शंकर औघड़ है, औघड़। वो लेने देने में कोई संकोच नहीं करते, लेने में भी और देने में कोई संकोच नहीं करते। अर्थात तब सुरचित ने परमेश्वर शिव का दर्शन करके प्रसन्न चित्त से होकर इस प्रकार स्तुति की है। सुचरित बोले, हे देव महेश्वर आपकी जय। मैं कथा को अभी यहीं विराम दूंगा, आगे कथा को ले जाऊंगा। आगे का दृष्टांत लगभग 1 घंटा मुझे और लगेगा, ठीक है। भगवान शंकर जब प्रसन्न हो गए, अगली कथा मैं इसके आगे की कथा अगले मंगलवार को मैं आपके सामने लेके आऊंगा। कल का महापर्व, गुरु पूर्णिमा का कल महापर्व है। मैं आपको अभी से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, आशीष बाबा की ओर से आशीर्वाद देता हूँ। आपका जीवन, आपके जीवन में आपके सदगुरु की सदैव कृपा बनी। जय श्री राम, जय हनुमान। और कल आप सभी पधारे यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का महापर्व कई वर्षों से लगातार हम सब मिलके बनाते आ रहे हैं। प्रातः काल 5 बजे आरती, आरती के बाद सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद हवन, हवन के बाद में गुरु पूजा और गुरु पूजा के बाद में यहाँ पर जो भी पता नहीं क्या प्रसादी का स्वरूप है वो, उसके बाद में हमारा आपका आदान प्रदान और मिलना, लेना देना, आशीर्वाद एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये तो हुई कथा की बात। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कथा में टाइम निकालें। जो हम लास्ट टाइम में आते ना कुछ, या 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाए और 9 बजे से कथा का जो आनंद लेगा उसको ही संपूर्ण आनंद की अनुभूति होगी, ठीक है। आदिपति कथा में हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते कथा का प्रसंग क्या था और कथा का प्रारंभ होके ग्राम कहा था, ठीक है। स्कंद भगवान की कथा, ये कथा चलेगी। सर्व तीर्थ कथा, धनुष कोटि तीर्थ की महिमा, सर्व तीर्थ एवं धनुष कोटि सर्व तीर्थ की महिमा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा।
किरण समाना संत चकोर करेंगे पाना राम कथा ऐसे संत कीन भवानी महादेव जब का बखानी जय जय राम कथा जय सिया राम कथा वीर हनुमान राम सिया राम जय जय बेरा जो सिया राम राम सिया राम जय जय वाणी को विराम देता हूँ। अब आरती भगवान की होगी। कल भी हम मिलेंगे, गुरु पूर्णिमा का महापर्व, और हम जीवन में मिलते ही रहेंगे। जय श्री राम। जय